हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्टिक्स ऑफ सक्सेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग कैनिजारो रिएक्शन एंड फ्रीडरक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन को इन डिटेल समझ रहे होंगे। ये हमारी टारगेट सीरीज़ क्लास 12th CBSE बोर्ड के 2023 एस्पायरेंट्स के लिए चलाई जा रही है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस का पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट रिएक्शन, फ्रीडरक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। फ्रीडरक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। इसको आपको फ्रेश स्लाइड में समझाते हैं। फ्रीडरक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन में वी आर रिक्वायरिंग एन बेंजीन। एक बेंजीन लेना होगा और इसकी रिएक्शन होती है एसिड हैलाइड के, कोई भी एसिड हैलाइड या फिर एसिड क्लोराइड के कंपाउंड के साथ, जो कि हो गया RCOCl। और इस पे जो रीजेंट यूज होगा वो होगा एनहाइड्रस AlCl3। ये एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर एज अ लुईस एसिड काम करेगा, लुईस एसिड का काम करेगा। और फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि जो Cl है, C और Cl का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने वाला है और यहाँ से जो H है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर से H और इधर से Cl, ये दोनों मिलकर के HCl को रिलीज आउट करेंगे और जो RCO ग्रुप है वो बेंजीन रिंग पे जाकर के अटैच हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा प्रोडक्ट का वो कुछ इस तरह से होगा, C डबल बॉन्ड O R। इसका नेम क्या होता है, इसको अगर यहाँ पर R की जगह हम लोग CH3 ले लेते हैं तो इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसका कॉमन नेम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पूछा जाएगा। और इसके अलावा इसकी सिंथेसिस किस तरह से होती है उस पर भी इसका कॉमन नेम पूछा जाता है। तो इसका कॉमन नेम देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट स्लाइड पर अच्छे से। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हमारा कंपाउंड जो फॉर्म हुआ वो था C डबल बॉन्ड O CH3। इस कंपाउंड को बोलेंगे क्या, इसका कॉमन नेम क्या है, ये देखते हैं। तो दोस्तों, इसका कॉमन नेम है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन ये है इसका कॉमन नेम, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसकी जनरल नेम की बात करें तो जनरल नेम कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा फिनाइल ग्रुप होता है, आप सभी को पता होगा, PH से डिनोट करते हैं। और इधर एक मीथिल ग्रुप लगा हुआ है CH3 और ये बीच में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नेम हो जाएगा फिनिल इसके लिए। और मीथिल ग्रुप है इसलिए मीथिल, फिनिल मीथिल एंड कीटोनिक ग्रुप है इसलिए कीटोन हो गया, तो इसका नेम हो गया फिनिल मीथिल कीटोन। ये है इस फ्रीडरक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका कॉमन नेम, उसका जनरल नेम। अब हम लोग स्लाइड पर शिफ्ट होते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, when benzene or substituted benzene is treated with acid chloride in the presence of the anhydrous aluminum chloride। anhydrous aluminum chloride जो कि एज ए लुईस एसिड का काम कर रहा था,
ये उधर हमने लिया, और एसिड क्लोराइड ये हो गया, और जो ये कंपाउंड बना वो एक एसीटोफिनोन नाम का कंपाउंड था, और ये कीटोन ग्रुप का कंपाउंड था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। यही थी हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई हो। नहीं समझ में आई, वीडियो को बैक जाइए, फिर से देखिए। आई एम 100% श्योर यू विल लर्न दिस रिएक्शन इन वेरी वेल मैनर। अब शिफ्ट होते हैं आज की सेकंड रिएक्शन पे। हमारी सेकंड रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड ग्रुप्स देते हैं, कौन से एल्डिहाइड्स कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, और वो क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, क्या है इसकी पूरी रिएक्शन। वी विल डिस्कस इन द फर्स्ट स्लाइड। Let us choose a pen. So, Cannizzaro reaction mainly given by the aldehydes. सबसे फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर करने का यही है कि कैनिजारो रिएक्शन जो होगी वो केवल एल्डिहाइड्स के द्वारा ही दी जाएगी। कोई भी कीटोन ग्रुप का कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। और एल्डिहाइड्स में भी एक स्पेशलिटी है कि कौन से एल्डिहाइड्स कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो वो स्पेशलिटी ये है कि एल्डिहाइड्स विच आर नॉट हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिस पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होंगे, वही कैनिजारो रिएक्शन देंगे। अब आपको सोच रहे होंगे कि इस अल्फ़ा हाइड्रोजन्स का मीनिंग क्या होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट। आप सभी लोग कार्बोनिल ग्रुप जानते होंगे, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप। इसके एडजेसेंट वाला कार्बन चाहे इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, ये एक अल्फ़ा कार्बन है, ये भी एक अल्फ़ा कार्बन है। इससे जुड़ा हाइड्रोजन ये हो गया या फिर इधर हो गया, ये हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन जो होगा वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। अब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन की क्या स्पेशलिटी है जो इस रिएक्शन को परफॉर्म कराती है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की पहली प्रॉपर्टी और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इस रिएक्शन पर अप्लाई हो रही है वो ये है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स एसिडिक नेचर शो करते हैं। इसलिए आप देखेंगे अभी कैनिजारो रिएक्शन में जो रीजेंट यूज होता है वो KOH होता है, वो भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में KOH का यूज किया जाता है, क्योंकि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जो होगा वो एसिड है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, और KOH जो रिलीज करेगा वो OH माइनस आयन रिलीज करेगा, और ये एसिड है तो H प्लस रिलीज कर रहा होगा, तो H प्लस और OH माइनस मिल करके वाटर फॉर्म होगा। आपके मन पे ये भी डाउट आ रहा होगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं, बेसिक क्यों नहीं शो करते। केमिस्ट्री में सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको भी देखते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द पॉइंट ऑफ रीजनिंग ऑफ द केमिस्ट्री। लेट अस सी इट। I have to erase it. You can take a screenshot of this. So अल्फ़ा हाइड्रोजन्स एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं, तो इसका रीज़न है, इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो हम लोग कार्बोनिल ग्रुप देख रहे थे उधर, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, ये ग्रुप जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, और जिसकी वजह से H प्लस का रिलीजमेंट होता है, और H प्लस का रिलीजमेंट होने की वजह से
अल्फ़ा हाइड्रोजन्स का एसिडिक करेक्टर डिफाइन किया जाता है। अब आई होप कि कैनिजारो रिएक्शन का ओवरव्यू क्या है, कुछ बहुत उसके जो टिपिकल वर्ड्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नाउ वी हैव टू शिफ्ट टू द दैट व्हाट इज़ द कैनिजारो रिएक्शन। अभी तक हमने देखा कैनिजारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड्स देते हैं और वो क्यों देते हैं, इसकी रीजनिंग समझी। अब हम लोग कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमें इसी वाली स्लाइड को इरेज करना पड़ेगा। लेट मी इरेज इट। सो अब कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और छूट गया। कैनिजारो रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इन क्लास 10th CBSE board you have studied about this reaction. Let me explain it again. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में होता क्या है, एक ही रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट होगा, एक ही रिएक्टेंट है, वो हमारा साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, और वो रिड्यूस भी होने वाला है। दोनों चीज़ें वो एक साथ करता है, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा या वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसे अच्छे समझते हैं। देखते हैं, कैनिजारो रिएक्शन के एग्जाम्पल से ही समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है उसे देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि कैनिजारो रिएक्शन में वही एल्डिहाइड्स शो करेंगे जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो हम लोग एक ऐसा एल्डिहाइड चूज करते हैं दैट इज़ नॉट हैविंग एन अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ऐसा एल्डिहाइड सभी लोगों को पता है, फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड है। इसका आयुपेक नेम जो होगा वो फॉर्मल्डिहाइड होगा, सॉरी आयुपेक नहीं, इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम लोग इसकी आयुपेक नेमिंग की बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी मेथेनल। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, मेथेनल है, वी आर गोइंग टू टेक इट्स 2 मोल, हमें इसके 2 मोल लेने हैं, ले लिए 2 मोल। अब होगा क्या कि इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड QH और सेकेंड स्टेप में हीट प्रोड्यूस करी जाएगी, हीट देनी पड़ेगी, तब ये रिएक्शन परफॉर्म होने वाली है। तो मैंने बताया था कि जो कैनिजारो रिएक्शन होती है दैट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें कि एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज होगा और वही एलिमेंट साइमल्टेनियसली रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर मेथेनल ले रखा है हम लोगों ने, तो मेथेनल ही एक बार ऑक्सीडाइज होगा और एक बार रिड्यूस्ड होगा। तो जब ये ऑक्सीडाइज होने वाला है तब ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड बनेगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज होकर के SC डबल बॉन्ड O माइनस K+ का फॉर्मेशन करेगा, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है। और इसका नेम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट। राइटिंग पर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, बाकी अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक मोल इसका ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा मोल इसका क्या होने वाला है, वो रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होकर के क्या फॉर्म करेगा, एल्डिहाइड है, रिड्यूस होगा तो अल्कोहल में जाएगा, तो अल्कोहल बन जाएगा। फर्स्ट मेंबर अल्कोहल का बनेगा जिसे बोलेंगे मेथेनॉल, CH3OH, ये मेथेनॉल बन गया। सिंपल है, यही है कैनिजारो रिएक्शन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसको एक बार स्लाइड में समझते हैं, स्लाइड में बैक जाते हैं, फिर समझेंगे एक बार अच्छे से फिर से। Aldehydes which do not have an alpha hydrogen undergo self oxidation and reduction disproportionation reaction,
on heating with concentrated alkali. In this reaction, one molecule of aldehyde is reduced to alcohol while another is oxidized to carboxylic acid salt. I hope कि अब इन लाइंस का मीनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. एग्जाम्पल देख लीजिए, आगे दिया हुआ है. जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें 2 मोल लिए हमने, कंसनट्रेटेड QoH था, 1 मोल इसका ऑक्सीडाइज हो गया और 1 मोल रिड्यूस हो गया. सिंपल यही है कैनिजारो रिएक्शन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, हम लोगों ने इसे भी कवर कर लिया. देखते हैं कोई और स्लाइड होगी तो उसको डिस्कस करते हैं. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर इतना ही. अगर आपको रिएक्शंस का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से हुआ हो और अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए, क्योंकि हम CBSE बोर्ड 2023 के एस्पायरेंट्स के लिए 100% कन्फर्म क्वेश्चन सीरीज़ फॉर बोर्ड्स भी जल्द ही लाने वाले हैं. और इसी तरह से बेहतरीन वीडियोस ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शन के भी लाएंगे. तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon for the latest update. Thanks for watching.